हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, बीएड वर्सेस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मैं ऑर्डर का स्टेटस लगा रखा हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश देवेश शर्मा याचिका 8/4/2024 को जो सुनवाई हुई है दोस्तों, ये उसी का ऑर्डर है। बीएड चयनित शिक्षकों की नौकरी की जीत हुई है। हाँ दोस्तों, बट कंडीशन के साथ है। आइए पूरा विश्लेषण करते हैं इस ऑर्डर को। सबसे पहले यहां पे देख लीजिए दोस्तों, आइटम नंबर 301 है, कोर्ट नंबर 5 में सेक्शन यहां पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका डायरी नंबर है दोस्तों 4303/2024। आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देवेश शर्मा की न्यू याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में डाली थी दोस्तों, उसका ऑर्डर आ गया है। बहुत बड़ी जीत कहिए दोस्तों, लेकिन कंडीशन के साथ है। यहां पे आप देख लीजिए, देवेश शर्मा पेटिशनर हैं और यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर रिस्पोंडेंट हैं। अब चलिए आइए दोस्तों, हाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश वाली याचिका पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज जो बीएड और डीएड की जो याचिका चल रही है, उसमें आज सुनवाई थी, लेकिन दोस्तों इस ऑर्डर के ना आने की वजह से उसकी अब फाइनल सुनवाई जो है 15 को लगी हुई। दोस्तों मतलब 15 को बड़े बड़े एडवोकेट वहां उपस्थित होंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है। आइए चलिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं। दोस्तों, ये 9 पेज का आपको ऑर्डर है, ये देख लीजिए दोस्तों, सब कुछ इसमें समझाया गया है। 9 पेज के ऑर्डर में सारा कुछ समझाया गया है। अब बात यहां पे है दोस्तों कि यहां पे ये नहीं डायरेक्ट कह सकते हो कि बस अब जो है सभी जितने भी चयनित हैं उनको उनकी नौकरी बच गई है या उनको मिल गई है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने थंबनेल में भी ऊपर लिख रहा हूं कि दोस्तों कंडीशन के साथ, जो उस दिन में समझाया था कि हाई कोर्ट के कंडीशन कुछ लगी हुई। चलिए आइए दोस्तों, यहां पे मैं हिंदी वर्जन लेके उपस्थित हुआ हूं, जिससे मैं और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। देख लीजिए, यहां पे अनुमति दी जाती है 11 अगस्त 2023 को। इस न्यायालय ने एक को खारिज कर दिया। राजस्थान के एक फैसले के खिलाफ अपीलों का सेट उच्च न्यायालय दिनांक 25 नवंबर 2021 विवाद से संबंधित इन कार्यवाहियों में शामिल है। बीएड की पात्रता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी ऐसे मामले में शिक्षण स्टाफ जहां उनके पास नहीं था, डीएलएड जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर पात्रता मानदंड डीएलएड होगा। कौन कहा था दोस्तों? राजस्थान सरकार। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। योग्यता जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, ना कि बीएड। बीएड ऊंचा कोर्ट ने केंद्र के एक नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। शासन दिनांक 28/6/2018, जिसके द्वारा बीएड था एनसीटी की गाइडलाइन में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में शामिल किया गया। स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक। और एक निर्णय में इस न्यायालय द्वारा 11/8/2023 को डिलीवर किया गया। अपील दायर की गई, उक्त निर्णय के विरुद्ध खारिज कर दिए गए। अब की ओर से एक आवेदन निकाला गया है मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे अपील दायर की गई, उक्त निर्णय के विरुद्ध खारिज कर दिए गए। अब की ओर से एक आवेदन निकाला गया। मध्य प्रदेश राज्य इसे एक के रूप में लेबल करना स्पष्टीकरण के लिए आवेदन, और आवेदक चाहता है हमारे लिए यह मानना है कि उक्त निर्णय होना चाहिए। 9 पेज में दोस्तों पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है। देखिए यहां पे केवल संभावित आवेदन, यद्यपि एक के रूप में तैयार किया गया स्पष्टीकरण के लिए आवेदन यह की प्रकृति में है केवल एक समीक्षा याचिका। यद्यपि यहां आवेदक है, उक्त विवाद मध्य प्रदेश राज्य का है।
बड़ी संख्या में मुकदमों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न राज्यों, देखो ये जो दोस्तों मुकदमा है वो किसका है, मध्य प्रदेश राज्य का, लेकिन भिन्न भिन्न राज्यों हमें अवगत कराया गया है कि कुछ उच्च में कोर्ट कचहरी में मामले लंबित हैं, मतलब वहां भी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं। हमारे सामने पार्टियों के दो समूह हैं, एक सेट उक्त फैसले को उसके पास रखना चाहता है। वर्तमान आकार विरोधी पक्ष का आरोप है कि ऐसा होगा, परिणाम स्वरूप उन लोगों को रोजगार छिन गया जो थे पहले से ही भिन्न राज्यों में शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी बीएड डिग्री की ताकत यह प्रस्तुत है कि वे निम्नलिखित के बाद अपने रोजगार में प्रवेश कर चुके हैं। द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वैध पाठ्यक्रम संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। डीएलएड निर्धारित करे होना की एकमात्र आवश्यक है योग्यता। दोस्तों यहां से यह समझ में आता है कि वही पुरानी बात दोस्तों, जब 2 मिनट में वहां पे जज साहब बोले थे कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन हाई कोर्ट में जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी उसके उस दौरान में कोई लंबित या कोई केस ना चला हो, वो तो दोस्तों बिल्कुल ही, यदि 11/8/2023 के पहले वो ज्वाइनिंग पाए हैं बीएड अभ्यर्थी, बीएड शिक्षक, और हाई कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चला है, तो दोस्तों वो बिल्कुल सेफ है, उनको कोई भी ताकत नहीं निकाल सकती आज के ऑर्डर से। यहां पे देखिए आगे, अब इन कारकों पर विचार करने के बाद और विशेषकर बीएड का विवाद आवेदक के अनुसार वे अपने रोजगार में प्रवेश कर चुके हैं। नियुक्ति द्वारा निर्दिष्ट योग्यता मानदंड अधिकार इक्विटी को बनाए रखने के पक्ष में जाना चाहिए। उनका रोजगार देख लीजिए यहां पे इस वाली लाइन को, 2 बिंदुओं पर आपत्ति लेते हुए आग्रह किया गया। वर्तमान आवेदक अर्थात राज्य की याचिका मध्य प्रदेश, पहला एक ही आवेदक को स्पष्टीकरण के लिए एक के रूप में तैयार किया गया है, ठीक है, और वास्तव में एक स्वतंत्र राहत मांगी गई है। यह अनुप्रयोग हमने इस पहलू का उल्लेख किया है, इस फैसले में पहले का विवाद हमारे में राय इस तरीके के आवेदन मांग रहे हैं, स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, और यदि कोई अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है तो मांगने का एकमात्र सहारा है आदेश में बदलाव पर पुनर्विचार याचिका है। कानूनी रूप से स्वीकार्य भूमि दलीलों पर विचार कर रहे हैं, ठीक, स्पष्टीकरण मांगने वाले इस आवेदक में हम इलाज करते हैं। यह आवेदक समीक्षा हेतु याचिका के रूप में है, हम मतलब हैं, इस मुद्दे को भी हमारे अभ्यास में संबोधित करना क्षेत्राधिकार जो अभिलेख न्यायालय में निहित है, संविधान के अनुच्छेद 129 को ध्यान में रखते हुए भारत की ओर से तकनीकी दलील दी गई है। वे पार्टियां जिन्होंने इसके संभावित अनुप्रयोग का विरोध किया, इस आधार पर निर्णय की समीक्षा की प्रक्रिया के रूप में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया और हलफनामा दायर करने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन वर्तमान के दायरे को ध्यान में रखते हुए आवेदक हमने इसे आवश्यक नहीं समझा। यहां पे देखिए आमंत्रित करना, आगे विनती, अन्यथा भी एक के रूप में लेबल किए गए एप्लीकेशन की बातचीत के समय एक समीक्षा याचिका में स्पष्टीकरण सुनवाई कोई घातक प्रक्रियात्मक दोषी नहीं होगा। दिए गए तथ्यों में हम पाते हैं कि प्रश्न की क्या निर्णय भावी होगा या हमारे द्वारा दिए गए निर्णय में ऐसा नहीं कहा गया था। 11 अगस्त 2023 आमतौर पर एक निर्णय कार्यकर्ता है पूर्वव्यापी रूप से जब तक कि यह विशेष रूप से न कहा गया हो, अन्यथा हो। इसके अलावा इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है अनेक अवसरों पर और जिन बिंदुओं पर आग्रह किया गया हमारे द्वारा संबंधित पक्षों पर ध्यान दिया गया है। जैसा कि प्रतीत है कि बड़ी संख्या में बीएड वाले उम्मीदवार डिग्री पहले ही हो चुकी थी, पात्रता मानदंड के आधार पर नियुक्त किया गया।
शैक्षिक प्राधिकारों द्वारा निर्दिष्ट हम नहीं करते, उन्हें हटाने का न्याय संगत समझें। हम तदनुसार यह माना जाए कि इसके द्वारा जो निर्णय दिया गया बेंच 11 अगस्त 2023 को संभावित होगा। देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। संचालन, लेकिन इस फैसले का संभावित क्रियान्वयन मीन्स एग्जीक्यूशन केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जिन्हें नियुक्त किया गया था बिना किसी योग्यता या शर्तों के। वही चीज है दोस्तों, नियुक्त कर दिया गया था। आगे देखिए, किसी भी न्यायालय में उनकी नियुक्ति के संबंध में जो मामलों को अंतिम नतीजे के अधीन होगा, हो सकता है कि उनकी स्थापना उनके इत्यादि द्वारा दी गई हो। अभ्यर्थी बिना किसी नियमित रोजगार में थे, योग्यता और के अनुसार में नियुक्त किया गया हो। बिल्कुल करेक्ट, यहां से बहुत चीजें को पता चला। विज्ञापन की सूचना जहां बीएड के लिए निर्धारित किया गया था, वैध योग्यता हो, यहां देख लीजिए, वैध योग्यता हो। ऐसी ही सेवाएं इनके अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होगी। निर्णय हम स्पष्ट देते हैं, ये देख लीजिए, स्पष्ट देते हैं कि यह लाभ ही है उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें पहले नियुक्त किया गया था। कब से? जिस तारीख से हमारा फैसला मीन्स 11 अगस्त 2023। दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज यही है, ठीक है। ये अभ्यर्थियों का चयन मात्र या उनका प्रक्रिया में भाग लेने का उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा हमारे वर्तमान आदेश के तहत लाभ के लिए। इसके अतिरिक्त अब उन उम्मीदवारों के लिए है जिन उम्मीदवारों के पास बीएड योग्यता, जिनकी नियुक्तियों में हम सुरक्षा कर रहे हैं, इस फैसले के बाद ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। एक कंडीशन है दोस्तों, इसके साथ उनको क्या करना पड़ेगा? ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और हम शैक्षिक प्राधिकारियों को डिवाइस के लिए निर्देश करते हैं ऐसा कोर्स जो हर राज्य के लिए लागू होगा। मीन्स की ऐसा भी है दोस्तों कि अगर ये नहीं है, मतलब ब्रिज कोर्स सभी में तो लागू है, कोई बात ही नहीं कि सभी राज्यों में लागू होगा, कोई अन्य कोर्स नहीं, ब्रिज कोर्स ही कंप्लीट है। और केंद्र शासित प्रदेश 1 वर्ष की अवधि के भीतर आज यह पाठ्यक्रम केवल उन नियुक्ति व्यक्तियों के लिए होगा जो बीएड से जुड़े हुए हैं कि डिग्री केवल में निर्धारित शर्तों के तहत विषय पद। इस आदेश का पूर्व भाग के लिए राष्ट्रीय परिषद शिक्षा इस तरह के पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगी। शिक्षा मंत्रालय का समग्र पर्यवेक्षण। लास्ट पेज है दोस्तों ये। भारत संघ इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्णय पर इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और एक समय सीमा, मतलब कि पूरे अब भारत में ये चीज लागू हो गया है। एक समय सीमा तय की जाएगी, यह भी दिया जाए कि संबंधित अभ्यर्थी उनके भाग लेंगे किसी भी उम्मीदवार की विफलता भाग लेने और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए संबंधित शैक्षणिक द्वारा समय सीमा दी जाएगी। अधिकारी ऐसी नियुक्ति को अमान्य कर देंगे। उम्मीदवार हम यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि दिशा निर्देश देखिए, ये 3-4 लाइन और ही इंपॉर्टेंट है। इस आदेश में निहित तक ही सीमित नहीं रहेगा। आवेदक केवल राज्य और सभी मामलों को कवर करेगा। किसी भी मामले में विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हो सकता है। कानून के ही बिंदु पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान आवेदक को निपटारा किया जाता है। उपरोक्त शर्तें लंबित आवेदन यदि कोई हो तो उन्हें भी निपटारा किया जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छी खबर, बीएड अब पॉजिटिविटी की ओर आया है दोस्तों। हाँ, ये ऑर्डर दोस्तों यहीं तक था। अब बात बता दूं कि किस राज्य में किस तरीके प्रभावी होगा, कहां पे कोई दिक्कतें आएगी दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं लाके आ सकता हूं। यदि दोस्तों ये ऑर्डर आपको पसंद आया तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।